नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आज मकर संक्रांति के पर्व के दिन पुनः आपसे उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपको विदित है कि भारत पर्व त्यौहार और परंपराओं का देश है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और प्रकृति पूजन की परंपरा का सीधा प्रभाव यहाँ के पर्व त्योहारों और धर्म और संस्कृति पर पड़ा है। धरती पर अपनी ऊर्जा एवं कृषि प्रणाली से जमीन को साकार करने के एवज में भगवान भास्कर एवं नई फसल के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में तो इसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन केरल में यह ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति का एक पर्व ऐसा पर्व है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखने में महती भूमिका अदा कर रहा है। और धार्मिक अनुष्ठानों एवं त्योहारों में मकर संक्रांति को एक विशेष महत्व दिया गया है। जब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होने के कारण इस संक्रांति का पुण्य फल विशेष माना गया है। स्कंद पुराण में इस बात की चर्चा है कि मकर संक्रांति पर तिल और गौ के दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आज ही के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अंतर्गत शाही स्नान हो रहा है। आज के इस अंक में मैं थोड़ी सी चर्चा कुंभ मेले के बारे में करूंगा। कुंभ मेले की ऐतिहासिक पौराणिक पृष्ठभूमि के बारे में करूंगा। एक तो कुंभ मेला हमारे आस्था का प्रतीक है और इसे इतिहास की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है, परंतु अनादिकाल से इस मेले की चर्चा रही है। इस पर मैं थोड़ा सा आज प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संगम नगरी में प्रयागराज में 13 जनवरी से यानी कि कल से पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। और यह महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 तक अर्थात शिवरात्रि के दिन तक चलेगा। इस अवधि में वहाँ प्रतिदिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा। मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कुंभ मेला के रूप में कर देता हूँ, कुंभ मेला के बारे में कर देता हूँ। कुंभ मेला के 3 रूप हैं। एक है महाकुंभ है जो 144 वर्षों पर लगता है, और वर्तमान में जो प्रयागराज का कुंभ है यह महाकुंभ है। फिर अगले 140 वर्षों के बाद ही महाकुंभ का अवसर हमें प्राप्त होगा। दूसरा पूर्ण कुंभ है और तीसरा अर्ध कुंभ है। मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर दिया कि महाकुंभ 140 वर्षों में एक बार लगता है और इसका आगाज़ केवल प्रयागराज में ही होता है। अब मैं कुंभ मेले के दूसरे रूप की चर्चा करता हूँ जो कुंभ मेला के रूप में प्रसिद्ध है। यह प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है और यह उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर, त्रिवेणी के संगम पर प्रयागराज में, महाराष्ट्र में गोदावरी के संगम पर नासिक में, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। इसका ऐसा चक्र है कि ये लगभग प्रत्येक 3 साल पर किसी न किसी स्थान पर यह कुंभ मेला का आयोजन होता ही रहता है। कुंभ मेले का जो तीसरा रूप है, 2 रूप की मैंने चर्चा कर दी। महाकुंभ जो 140 वर्ष पर लगता है, कुंभ जो प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है, और तीसरा है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्षों पर लगता है। यह केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है, अन्य जगहों पर यह नहीं लगता है। तो महाकुंभ 140 वर्षों पर लगता है, कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष पर 4 स्थानों की मैंने चर्चा की, और अर्धकुंभ 2 स्थानों पर प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है। अब देखिए, मैं आपसे बता दूं कि कुंभ मेला तो हमारे आस्था का विषय है।
इसे हम इतिहास की कसौटी पर नहीं कर सकते हैं, ये हजारों साल से चली आ रही परंपरा है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं आज आपसे कुंभ मेला की पृष्ठभूमि के बारे में कर दूँ। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर एक मशहूर पौराणिक कथा है, जिसमें कहा गया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि, महर्षि दुर्वासा कहीं प्रस्थान कर रहे थे और रास्ते में भगवान इंद्र से उनका साक्षात्कार हो गया और भगवान इंद्र ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक माला भेंट किया। परंतु देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया और हाथी ने उस माला को सूंड से लपटते हुए अपने पैरों के तले कुचल दिया। इसे देखकर महर्षि दुर्वासा तो क्रोध के लिए जाने जाते थे, अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने देवराज को शक्ति विहीन होने, श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। उस समय देवताओं और दैनवों के बीच युद्ध चल रहा था। देव दानव युद्ध के बारे में हमने काफ़ी सुना है, हमारे पौराणिक साहित्यों में इसका वर्णन मिलता है। तो अब जब दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया तो देवता श्राप से कमज़ोर पड़ गए और दानवों से युद्ध हारने लगे। तो इस परिस्थिति में ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को भगवान विष्णु के पास लेकर गए और भगवान विष्णु से देवराज इंद्र की सहायता करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को परामर्श दिया कि देखो, अब तुम्हें अभी दानवों के साथ संधि करनी होगी और उनके साथ संधि करके समुद्र का मंथन करना होगा और समुद्र के मंथन से जो अमृत की प्राप्ति होगी उसे ग्रहण करके ही तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, तुम अमृत को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु का परामर्श था। देवराज इंद्र ने इसे सरमाथों पर लिया, दानवों से उनकी संधि हुई और यह तय हुआ कि जो समुद्र है हिमालय के उत्तर में क्षीर सागर, उसका मंथन किया जाए। तो मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को और रस्सी के रूप में नागराज वासु को का उपयोग किया गया। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली और उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। एक कुंभ अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, कुंभ कलश लेकर ही प्रकट हुए जिसमें अमृत रखा हुआ था। इसको हम इस रूप में भी दे सकते हैं। हमारे पुराणों में इसे अमृत कुंभ कहा गया है और कुंभ मेला मनाने का संदर्भ यहीं से प्रारंभ होता है, इसी अमृत कुंभ से। अमृत कुंभ मतलब अमृत का घड़ा से ही संदर्भ प्राप्त होता है। अब जब से ही अमृत का कलश प्रकट हुआ तो उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अब देवता उसे प्राप्त करना चाहते थे, दानव उसे प्राप्त करना चाहते थे। अंत में देवताओं के इशारे पर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य तथा शनि की सहायता से अमृत कुंभ लेकर प्रस्थान कर गए। उनका उद्देश्य था कि अमृत कुंभ दानवों की पहुंच से बाहर चला जाए। अब दानवों ने उनका पीछा किया और इसी क्रम में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। लेकिन किंवदंती है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों का 12 वर्षों के समान है, अर्थात मनुष्य के रूप में यदि हम गणना करें तो यह युद्ध 144 वर्षों तक चला और देवताओं के रूप में दिन की गणना करें तो यह 12 दिन तक चला। इसी युद्ध के क्रम में जो अमृत का कलश था, जो कुंभ कलश था, अमृत कुंभ जिसे कहा जाता है, उसको 4 स्थानों पर रखा गया पृथ्वी में। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में और उज्जैनी में। यह कहा जाता है, यह मान्यता है कि जो अमृत कुंभ का जो कुंभ का कलश था उससे कुछ अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर छिलक गईं और इसी परंपरा को ध्यान में रखकर इस पौराणिक घटना ने भारतीय जनमानस पर अमिट छाप छोड़ा और कुंभ मेला की परंपरा शुरू हुई। जहाँ जहाँ अमृत कुंभ जो घड़ा था, अमृत से भरा हुआ था, उसके कुछ अमृत की बूंदें छलकीं 4 जगहों पर। वहीं पर
या कुंभ मेला मनाने की परंपरा शुरू हुई। अब इस देश के सनातन जनमानस के हृदय पटल पर इस घटना की छवि इतनी गहराई से अंकित हो गई कि सदियों से इस पल पर लोग एकत्रित होने लगे, नदियों में स्नान करने लगे, और इस पर्व को मनाने में जो लाखों करोड़ लोग जुटते हैं उसमें उन्हें ना कोई निमंत्रण पत्र जाता है, न सरकार से कोई अधिसूचना निकलती है, न सरकार से कोई आदेश होता है। ये करोड़ों लोग, चाहे वे सुदूर हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले तपस्वी हों, या सुदूर अंडमान निकोबार या पूर्व में असम में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी हो, सभी बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिसूचना के, सरकार के बिना किसी निर्देश के इस पर पहुँचते हैं, कुंभ मेला का आनंद लेते हैं और स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं। अब परंपरा यह है, हमारी परंपरा यह कहती है कि कुंभ मेला का आरंभ तो सतयुग में ही हो गया था, और आज यह त्रेता द्वापर को पास करते हुए, वहाँ से गुजरते हुए आज कलयुग में भी है, जारी है। वर्तमान में भी कलयुग चल रहा है हमारी परंपरा के अनुसार। लेकिन इसका कुछ ऐतिहासिक उल्लेख भी मिलता है कुंभ मेले का। इतिहासकार एस.बी. राय के अनुसार अनुष्ठानिक नदी स्नान की परंपरा का संकेत ईसा पूर्व 10,000 से मिलना शुरू हो जाता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है नदी स्नान की, कुंभ मेले के आयोजन की। 10,000 ईसा पूर्व से इसका संकेत मिलने लगता है, और काल क्रम में बुद्ध काल में 600 ईसा पूर्व के समय बुद्ध के बौद्धिक साहित्य में नदी मेलों के आयोजन की खूब चर्चा मिलती है। यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए यूनानी राजदूत ने भी कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पाए चीनी यात्री हुनसांग ने प्रयागराज में लगे कुंभ मेले की चर्चा की है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन ने स्नान किया था और दान और दक्षिणा प्रदान किया था लोगों को। काल क्रम आगे बढ़ता गया और कुंभ मेलों को अधिक व्यवस्थित रूप देने और प्रचार प्रसार करने में आदि शंकराचार्य ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। इस महान संगम को आदि शंकराचार्य ने एक ऐसा सुगठित रूप प्रदान किया जो हजारों वर्षों से इस देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक मजबूत एकता के सूत्र में जकड़े हुए है। कुंभ मेले की, मैंने कहा ना कि इतिहास की पुस्तकों में समय समय पर चर्चा मिलती है। कुंभ मेले में कोई एक झटका लगा था 1398 में, जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और विद्वानों की कथन है कि वह कुंभ मेले के अवसर पर उसने हरिद्वार में हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार करवाया था। अनेक घातों प्रतिघातों के बावजूद कुंभ मेला अथावा चलता रहा। यह चर्चा मिलती है कि 1690 में जब नासिक में कुंभ मेला लगा था, तो उसमें मेला स्थल पर पहले प्रवेश को लेकर वैष्णवों और शैवों में कुछ संघर्ष हो गया था। फिर विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया है कि आजकल जो हम व्यवस्थित रूप देखते हैं मेला के प्रवेश की, कि कौन अखाड़ा पहले प्रवेश करेगा, यह व्यवस्थित रूप पेशवाओं ने दिया था। उन्होंने आपस में समझौता करके यह तय किया था कि कौन अखाड़ा पहले प्रवेश करेगा। इसलिए कोई भी अखाड़ा जो प्रवेश करता है उसको पेशवाई कहा जाता है। पेशवाओं के समझौते के कारण इसे पेशवाई का नाम दिया गया है। अखाड़ा का कुंभ मेले स्थल पर प्रवेश को पेशवाई का नाम दिया गया है। अब देखिए, जो अभी प्रयागराज का जो कुंभ मेला आपका चल रहा है, इसका एक अपना महत्व है। यह 140 वर्षों पर लगने वाला महाकुंभ है। कुर्मू पुराण के अनुसार यहाँ स्नान करने से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण यह कहता है कि यहाँ गंगा स्नान करने से, नदी स्नान करने से स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भावपूर्वक स्नान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कुंभ स्नान से वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में इस बात की चर्चा है कि स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाभारत में
इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम बताया गया है। यह कहा गया है कि यह फल इतना ज़्यादा है कि इसकी चर्चा ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जो पौराणिक धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने कुंभ स्नान की महत्ता को रेखांकित किया है और इससे मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति और सभी मनोरथ पूर्ण होने की बात का उल्लेख किया है कुंभ स्नान से। और ये हमारे सनातन धर्मावलंबियों के मन में बैठा हुआ है कि कुंभ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी मैं कल गांव गया था, मुझे जानकारी मिली कि बहुत सी जो हमारे यहाँ की बूढ़ी महिलाएं हैं जिनके पास आय की अधिक स्रोत नहीं है, लेकिन वो भी आज मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए उन्होंने वहाँ प्रस्थान किया है। अब मैं यह भी देता हूँ कि मैंने शुरू में चर्चा की है कि 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। तो जो अभी प्रयागराज में जो कुंभ मेला लग रहा है उसमें 3 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, दूसरा शाही स्नान आपको 29 जनवरी को, और तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन होगा। वैसे स्नान तो प्रतिदिन होगा, लेकिन शाही स्नान की जो परंपरा है तो पहला शाही स्नान आज हुआ, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को और तीसरा शाही स्नान मकर संक्रांति बसंत पंचमी के दिन होगा। अब शाही स्नान में मैंने पहले आपको पेशवाई की चर्चा की कि किस तरह से यह तय हो गया कि कौन अखाड़ा किस दिन कुंभ मेले के स्तर पर प्रवेश करेगा। और जब भी पेशवाई होती है विभिन्न अखाड़ों की, बहुत सारे अखाड़े हैं, निरंजन अखाड़ा है, बहुत सारा अखाड़ा है, तो उनकी पेशवाई बड़ा भव्य रूप में होती है। घोड़े, हाथी, रथ के आयोजन के साथ लोग मेला में प्रवेश करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। लेकिन जो शाही स्नान की परंपरा है उसमें शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं को अधिकार धर्म के प्रति उनके समर्पण और निष्ठा का कारण दिया गया है। और जब भी सनातन धर्म पर कोई संकट आया है तो नागा साधुओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और नागा साधुओं के बारे में यह परंपरा है कि वे शाही स्नान करते हैं तो उसके लिए भरपूर तैयारी करते हैं। 17 तरह का श्रृंगार करते हैं, जिसमें भभूत, लंगोट, चंदन, कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, चिमटा, रोली का लेप और रुद्राक्ष शामिल है। यह बड़ा अद्भुत दृश्य होता है नागा साधु जब शाही स्नान के लिए प्रवेश करते हैं या कोई अन्य अखाड़ा प्रवेश करते हैं। मैंने आपसे एक बार पहले भी चर्चा की थी कि महाकुंभ के स्नान या कुंभ के स्नान से अपार सुख की प्राप्ति होती है। पुराणों में क्या कहा गया है मैंने इसकी चर्चा आपसे कर दी है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो कुंभ का मेला लगता है यह बड़ा कैलकुलेटेड होता है। यह ज्योतिषीय गणना के अनुसार लगता है कि कुंभ का मेला कब लगेगा, कब तक लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा। यह ज्योतिषीय गणना पर राशियों की गति पर निर्भर करता है। कुंभ मेले के आयोजन में सूर्य और बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये तो सर्वविदित बात है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में आप जानते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए इसका अपना त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है। इसका अपना महत्व है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब यह कुंभ मेला नासिक में लगता है, गोदावरी नदी के तट पर। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन सिप्ता नदी के किनारे उज्जैन में होता है। इसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा गया है। तो संक्षेप में मैंने आपसे कुंभ मेले की चर्चा आपसे की। कुंभ मेले का बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और ये अनादि काल जब से हमारा स्मरण चला रहा है तब से इसकी परंपरा चली आ रही है। धीरे धीरे इसका व्यवस्थित रूप आपसे सामने आ गया है और इसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्थित रूप में पेशवाई की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो कौन अखाड़ा किस में प्रवेश करेगा यह तय किया गया था और इससे अब संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है और सुव्यवस्थित ढंग से शाही स्नान या अन्य स्नान संपन्न होते हैं।
और स्नान तो जब से कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है उसी से प्रतिदिन स्नान होता है, और उन स्नानों का भी वही महत्व है जो हम शाही स्नान के दिन हमें प्राप्त होता है। तो आज तक के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।